जी ओके ओके। किस तरह से ये यूपी में यमुना एक्सप्रेस वे शुरू हुआ, उसका एक आपका धौलविला का एक्सप्रेस है, किस तरह से ये फैसिलिटी दे रहे हैं जो एक्सप्रेस वे से अलग है? बेसिकली धुलेरा जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट ग्रीनफील्ड सिटी है, पहला, जो कि इंडिया के अंदर अलग है, जो मोदी जी का विज़न है, जो मोदी जी ने क्रिएट कर रहे हैं। 2007 में मोदी ने अपना पूरा रखा था गुजरात के सामने, तो 2012 से शुरू हुआ है और 2017 में इसका पूरा TPR तैयार हुआ है। अब इसमें जो है 2022 के बाद काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। अभी इसमें एयरपोर्ट का काम चल रहा है, इसके अंदर एक्सप्रेस वे आपका ऑन हो चुका है, जिससे कि हम लोग उस पर तेज़ी से जा सकते हैं अहमदाबाद से भावनगर, जो कि 90 से 120 किलोमीटर का आपका एक्सप्रेस वे है, जिस पर आपका RITS मेट्रो भी बीच में चलेगी और स्पीड 120 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड है। तो बेसिकली क्या है कि आपका अहमदाबाद और भावनगर बहुत बड़े ज़िले हैं, इंडस्ट्रियल सिटी है, और वहाँ पर जो लिंक करने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है, तो बीच में पूरा इंडस्ट्रियल सिटी बनाया जिसका नाम धुलेरा है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया फैला हुआ है, जिसके अंदर पूरा जितना एरिया है, जैसे जेवर है, पर जेवर नोटिफाइड नहीं है, पर लेकिन जेवर तो एयरपोर्ट है वहाँ पे। जेवर एयरपोर्ट है, पर इंडस्ट्रियल सिटी भी है प्रॉपर, पर लेकिन उसमें लैंड पूरी नोटिफाइड नहीं है। पर लेकिन आप कहें, आइए, तो अगर आप कहें कि धुलेरा ये कंप्लीट नोटिफाइड एरिया है, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर स्टिल इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, और उसके अंदर रेजिडेंशियल भी बनेगा, उसके अंदर सब कंप्लीट नोटिफाइड है बेसिकली। प्रतीक जी हैं, प्रतीक जी मेरे साथ डायरेक्टर हैं इस कंपनी में, इंसाबिक बिल्डर के अंदर। प्रतीक जी बात करें। सर, कहीं ना कहीं एक्सप्रेस का ये चलन शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं मॉडर्न सिटी के लिए इंडिया तैयार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में अगर आप देखिए तो ये इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब स्क्रैच से इसको बनाया जा रहा है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है, जिससे ऑल अराउंड वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर सके। इंडिया की पहली SIR है, जिस तरीके से आपका हांगकांग है, शंघाई है, दुबई है। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा गर्व की बात है कि ये हमारे इंडिया में सबसे पहले इस तरीके की एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि सबसे बड़ा यहाँ पे सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है इंडिया का। टाटा ने 91,000 CR यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि कल की डेट में एक ये मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह विकसित होगी ये वाली जगह। तो लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, बहुत अर्ली टाइम है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करके अपने इनकम को बहुत ग्रोथ कर सकते हैं यहाँ पे। आपने बताया सेमीकंडक्टर जो आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जो यूज होता है, कहीं ना कहीं ये जो आपका धौलवीरा है कहीं ना कहीं एक यूनिक मार्क हो जाएगा वर्ल्ड में और इंडिया में, क्या कहिएगा इस? बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिया के लिए इट इज़ अ गेम चेंजिंग मोमेंट कि भाई आज की डेट में हमें जिस चीज़ के लिए बाहर की कंट्रीज पे रिलाई करना पड़ता था, वो मोदी जी का विज़न है कि मेड इन इंडिया बनाएं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। तो जिस वक्त ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं इंडिया किस लेवल पे चला जाएगा। ये बेसिकली अगर आप हम तुलना करें तो 1990 का नोएडा और सन 2001 का गुड़गांव, ये आज उस कंडीशन में है जहाँ पर रेट आज जो चल रहा है, हमने जहाँ प्लॉटिंग लॉन्च करी है वो 9,000 के रेट पर लॉन्च करी है। 9,000 रुपये गज का रेट है, जो कि आपका पटना के आसपास भी इस रेट पर नहीं मिलेगा। पर लेकिन आप यही सन 2000 में देखें और आप 1990 में देखें तो वो रेट उस टाइम के नोएडा गुड़गांव में थे। तो बेसिकली क्या है, अभी गुड़गांव में ग्रोथ की चांसेस सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर आप जेवर जाएंगे तो जेवर में भी आज का रेट अगर देखेंगे तो 80 से 90 हज़ार रुपये गज का रेट है। तो हम धुलेरा में एक प्लॉटिंग लेके आए हैं, एक टाउनशिप क्रिएट कर रहे हैं जो कि 7 से 8 एकड़ में है, जिसमें 174 प्लॉट हैं जो 150 गज से लेके आपके 300 गज तक के प्लॉट्स हैं। इसका रेट हमने 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रखा हुआ है, जिसके अंदर हम सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, क्लब, बाउंड्री, टेम्पल, स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें वो सब हम बना के देंगे, पूल भी बना के देंगे, पूरी मतलब एक टाउनशिप क्रिएट करना है उसके अंदर। और ये बिल्कुल भावनगर की जो टोल पड़ता है उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक्सप्रेस वे से 45 मीटर की डिस्टेंस पर, जो हम गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम उसके अंदर। क्या नाम है? मेरा नाम अमित जैन है, मैं डायरेक्टर हूँ इंसाबिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में। मेरा नाम प्रतीक अलग है, मैं भी डायरेक्टर हूँ इंफ्राब्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में।